पहले सीन में एक प्रिजनर को दिखाते हैं जिसका नाम रे ब्रैडस्टोन होता है। वो फोन पर एक औरत से बात कर रहा था, तभी दूसरा प्रिजनर वहां पर आकर उसे डिस्टर्ब करने लगा। रे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब प्रिजनर लगातार उसे परेशान करता रहा तो उसने एक घूंसे में उसकी बोलती बंद कर दी। कुछ दिनों बाद रे फाइनली जेल से छूटता है। वो पिछले 7 सालों से यहाँ सजा काट रहा था। जाने से पहले उसने वार्डन को अपनी सारी बुक्स थमा दी जो जेल के दिनों में उसने पढ़ी थी। कुछ देर बाद फिलिप नाम का बंदा एक नई चमचमाती कार में रे के पास आता है और उसे बैंक लूटने के लिए अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश करता है। यही बंदा पिछले क्राइम में रे का साथी था। उसने बैंक लूटने के लिए रे को काफी कन्वेंस करने की कोशिश की और उसे राइड भी ऑफर करी। ये सब बकवास सुनने के बाद रे ने कहा, मेरा ड्राइव करने का मन है। फिलिप को लगा कि वो मान गया। रे कार में बैठा और फिलिप को वहीं छोड़कर निकल गया। शाम के वक्त अकेले बैठे हुए वो अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर देख रहा था। इतने सालों से उसने अपने परिवार को नहीं देखा था, लेकिन अब वो जल्दी उनसे मिलने वाला था। उसने फैसला किया कि वो सभी बुरी आदतें छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। अगले दिन वो अपनी बीवी लिन और बेटी सैली से मिलने जाता है। इतने सालों बाद मिलने के बावजूद भी लिन उसे देखकर खुश नहीं हुई। वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके हिसाब से रे गैर जिम्मेदार था और उस पर फिर से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पति और पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो गया था। वे दोनों बात ही कर रहे थे, तभी सैली भी स्कूल से वापस आ गई। वो भी अपने पिता से बेहद नाराज थी। दोनों माँ बेटी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अगले दिन रे सैली से माफी मांगने उसके स्कूल पहुंच गया, लेकिन वो अभी भी नाराज थी। उसने सैली को मनाने की कोशिश की। उसका दावा था कि अब वो बदल चुका है। रे ने कहा कि वो उसके लिए एक बेहतर इंसान बनेगा। बावजूद इसके भी सैली ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रे ने पटाखों की आवाज सुनी और वो वहां पर पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ लड़के आपस में लड़ रहे थे। उसने उन लड़कों की लड़ाई रुकवाई और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले गया। तभी सैली की टीचर मिस मिलर वहां पर आ गई। उन दोनों की बातचीत हुई और मिस मिलर रे के बात करने के तरीके से काफी इम्प्रेस हुई। टीचर ने रे को एज ए शेफरोन म्यूजियम टूर के लिए इनवाइट किया। शेफरोन एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो बच्चों के साथ किसी ट्रिप पे जाता हो और ध्यान रखता हो कि कोई मिसबिहेव ना करे। रे ने तुरंत हामी भर दी। उसे लगा कि ये अच्छा मौका है सैली के साथ टाइम स्पेंड करने का। शाम को फिलिप रे से मिलने आता है। उसकी सुई अभी भी बैंक रॉबरी पर अटकी हुई थी। पिछली बार की तरह रे ने फिर से मना कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप ने रे को पिछली चोरी में धोखा दिया था, जिस वजह से उसे 7 साल जेल में बिताने पड़े। अगले दिन रे फिर से लिन के पास जाता है। हालांकि इस बार उसे एक टकला आदमी मिला जो कि लिन का करंट हस्बैंड था। वो रे को जलाने के लिए उसके सामने ही लिन को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद रे ने दोबारा लिन को मनाने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि वो अपने परिवार को खुश रखेगा, लेकिन लिन ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं थी। भला वो कैसे किसी को खुश रख सकता है। रे को भी एहसास हुआ कि उसे परिवार को पालने के लिए पैसों की जरूरत है। वो अलग अलग कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन उसे सभी जगह से तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता जैसे ही कंपनी वालों को उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता। वो जैसे ही वापस आया, उसके अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी। उसका दिन आज कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा था। परेशान होकर वो बैंक रॉबरी के लिए फिलिप की टीम को ज्वाइन कर लेता है। अगले सीन में हम रे, फिलिप और 2 जनों को और देखते हैं। ये चारों बैंक लूटने जा रहे थे। पीछे बैठा एक बंदा जिसका नाम गोल्डी था, वो लगातार बकबक किए जा रहा। रे ने कहा कि जेल की सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां तुम लोग नहीं थे। बैंक पहुंचते ही रे को छोड़ के बाकी सबने मास्क पहन लिया और रे को वहीं उनका इंतजार करने के लिए कहा। उनका इंतजार करते करते रे की नज़र सामने पड़ी, जहां सैली और उसके क्लासमेट्स म्यूजियम जाने के लिए बस में बैठ रहे थे। वो सैली को देखकर अपनी यादों में खो गया, जब वो अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश था। इन यादों ने उसे एहसास दिलाया कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, और ये सोचते हुए वो कार से निकला और उसने चाबियां घास में फेंक दी। वो एज अ शेफरोन बस में चढ़ गया। उसे देखकर उसकी बेटी गुस्से में बोली कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन रे ने उसकी बात नहीं मानी। उसे लगा कि मैं बस से उतर गया तो मैं सैली को हमेशा के लिए खो दूंगा। दूसरी तरफ फिलिप और उसके साथियों ने बैंक लूट लिया और वे पैसे लेके कार की तरफ भागे। तभी उन्हें पता चला कि रे वहां से जा चुका है और कार की चाबियां भी गायब है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे पैदल ही वहां से भागने लगे। डेल बस की तरफ भागने लगा और बस के लगेज के पास उसके हाथ से बैग छूट गया। पकड़े जाने के डर से वो बिना बैग के ही वहां से भाग गया।
कुछ ही देर में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। इसी बीच फिलिप और गोल्डी ने एक कार चुरा ली और वहां से निकलने लगे। तभी उनकी नज़र स्कूल बस में बैठे रे पर पड़ी। ये देखकर फिलिप गुस्से से पगला गया। वो बस का पीछा करने लगा, लेकिन तभी एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद फिलिप ने स्कूल में फ़ोन लगाया और कैसे ना कैसे करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि बस कहाँ जा रही है। इसी बीच डेल को होश आ गया। उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। तभी 2 पुलिस वाले वहां पर आए और उससे रॉबरी की इन्फॉर्मेशन मांगने लगे। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि पैसे स्कूल बस में है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रे और बच्चे फाइनली म्यूजियम पहुंच गए। तभी उन्हें पता चला कि उनका टूर गाइड बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया। रे ने डिसाइड किया कि वो टूर गाइड की जगह वॉलंटियर करेगा। वो बच्चों को म्यूजियम और जानवरों के बारे में बताने लगा। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो पहले यही काम करता था। दरअसल ये सब नॉलेज उसे जेल में किताबें पढ़ पढ़ के मिली थी। रे ने तभी नोटिस किया कि फिलिप और गोल्डी भी म्यूजियम में है। उसने बच्चों को वापस बस में जाने के लिए कहा और फायर अलार्म ऑन कर दिया, जिससे सभी लोग बाहर जाने लगे। इसके बाद रे बाथरूम में जाता है और वहाँ दोनों बदमाशों की मरम्मत कर देता है। उसने उन्हें बताया कि अब वो गैर कानूनी कामों में पड़ना नहीं चाहता और ना ही अब उसका उन दोनों से कुछ लेना देना है। इसके बाद रे स्टूडेंट्स को उनकी दूसरी लोकेशन पर ले गया। बच्चों के बस से उतरते वक्त रे ने बस ट्रंक चेक किया, जहां उसे नोटों से भरा बैग मिल गया। एक बार को तो उसके मन में लालच आ गया, लेकिन फिर उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा और तय किया कि वो इस पैसे को वापस दे देगा ताकि उसके और बदमाशों के बीच की गलतफहमी दूर हो सके। उसने फिलिप को बुलाया जो रोड पार खड़ा था। उसने उन्हें पैसों से भरा बैग दिखाया। तभी वहां पुलिस आ गई। फिलिप और गोल्डी को भागना पड़ा। उन्हें लगा कि रे ने उन्हें फंसाया है, इसलिए उन्होंने रे को पकड़ने के लिए मैक्सिकन गैंग की मदद लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ रे और स्टूडेंट्स होटल की तरफ बढ़ रहे थे। मिसिज मिलर उन्हें शांति से अपने अपने रूम में जाने के लिए कहती है। होटल पहुंचते ही रे जल्दी से पैसों का बैग लेके अपने रूम में घुस गया। फिर उसने फिलिप को फ़ोन करके होटल से बैग ले जाने के लिए कहा, लेकिन फिलिप तो मान के चल रहा था कि रे पुलिस से मिला हुआ है, इसलिए उसने रे को अपनी सीक्रेट लोकेशन पे बुलाया। रे बात ही कर रहा था, तभी सैली वहाँ पर आ गई। उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी क्योंकि वो बहुत रूडली पेश आ रही थी। इसके बाद बाप बेटी कई सालों के बाद साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। शाम को वो उसे म्यूज़िक शॉप में ले गया और फिर रेस्टोरेंट। इस तरीके से उन्होंने आपस के गिले शिकवे दूर किए। इस सब के बीच में डिटेक्टिव्स होटल पहुंच गए और मिस मिलर से रे के बारे में पूछने लगे। उन्होंने उसे बताया कि रे हाल ही में हुई बैंक रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुन के मिस मिलर दंग रह गई। थोड़ी देर बाद रे और सैली चलते चलते होटल आ गए। रे ने उसे सुझाव दिया कि उसे थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ भी बिताना चाहिए, खासकर जॉश के साथ, जिसे सैली लाइक करती थी। अपने पापा के साथ इतना अच्छा वक्त बिताने के बाद वो खुशी खुशी वापस जाने लगी, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी जब उसने न्यूज़ में देखा कि उसका बाप बैंक रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट है। वो गुस्से में वापस रे के पास गई। उसने गुस्से में रे को खूब खरी खोटी सुनाई, जैसे कि वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन रे भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने सैली को सब कुछ समझाया जो भी उसके आसपास हो रहा था, और तब जाके सैली कुछ शांत हुई। इसी बीच उसने देखा कि डिटेक्टिव पास में ही थे, इसलिए उसने सैली को पैसों का बैग लाने के लिए कहा। बैग मिलने के बाद उसने सैली को अपने दोस्तों के पास जाने के लिए कहा, तब तक वो पैसे वापस कराएगा। सैली उसकी बात मान के वापस जाने लगी। तभी फिलिप और गोल्डी ने उसे किडनैप कर लिया। इसी बीच जब रे बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा तो उसने वहां 3 मैक्सिकन गैंगस्टर्स को देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। रे को ज़्यादा देर नहीं लगी उनकी धुनाई करने में। इसके बाद उसके पास फिलिप का कॉल आया। उसने बताया कि सैली उनके कब्जे में है। रे गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि सैली को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। फिलिप को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पैसे एक्सचेंज करने के लिए रे को अपनी जगह पे बुलाया। देरी न करते हुए रे कैब लेके लोकेशन पर पहुंच गया। उतरने से पहले उसने ड्राइवर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए और उसे समझाया कि सैली के कार में बैठते ही तेज निकल लेना। प्लान के हिसाब से सैली सक्सेसफुली वहां से निकल गई और होटल पहुंच गई अपने दोस्तों के पास। लेकिन सैली को लग रहा था कि उसके पापा खतरे में है और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए उसने अपने 3 मेल दोस्त जॉश, साइमन और बैनी की मदद ली। साइमन ने अपने आईपैड से रे की लोकेशन ट्रैक कर ली। फिर बैनी ने पटाखों से डिटेक्टिव्स का ध्यान भटकाया और वे सब वहां से निकल गए।
दूसरी तरफ रे को चेयर से बांधा हुआ था क्योंकि उसने पैसों के बैग की जगह गुड़िया से भरा हुआ बैग दे दिया था। फिलिप उसे पीट पीट कर असली बैग की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन रे ने अपना मुंह नहीं खोला। थोड़ी देर बाद सैली और उसके दोस्त लोकेशन पर पहुंच गए। वे 2 टीमों में बट गए। पहली टीम ने पटाखों से क्रिमिनल्स का ध्यान भटकाया और दूसरी टीम ने रे की रस्सियां खोल दी। इसी बीच रे ने अपनी दोस्त को कॉल लगा दिया जो रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट करती थी। फाइनली पुलिस ने, साथ ही साथ लिन ने भी ये ब्रॉडकास्ट सुन लिया और वे लोग क्राइम सीन की तरफ बढ़ने लगे। अब रे और स्टूडेंट्स क्रिमिनल्स की बंदूक के निशाने पर थे। फिलिप को नहीं पता था कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। उसने खुल के इस बात को माना कि रे इनोसेंट है और उसने अपने फायदे के लिए उसका फायदा उठाया। वे दोनों उन्हें शूट करने वाले थे, पर तभी पुलिस वहां पर आ गई और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। फाइनली रे को इनोसेंट घोषित कर दिया गया क्योंकि क्राइम के समय वो स्कूल बस में था। थोड़ी ही देर में लिन भी वहां पर आ गई। वो खुश थी ये देखकर कि उसकी बेटी सही सलामत है। अगले ही पल उसने रे को थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन रे ने उसे बताया कि वो अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। फाइनल सीन में दिखाते हैं रे रेडियो स्टेशन में जॉब कर रहा होता है। तभी जेल से फिलिप का कॉल आता है जो रेडियो जॉकी से जेल की जिंदगी में कैसे ढले इसकी सलाह लेना चाहता था। रे ने कहा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सबसे इम्पोर्टेंट द गुड सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करो।